1 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और इससे पहले लगातार जो राज्य के दिग्गज हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, हर कोई यहाँ निरीक्षण करने आ रहा है। यहाँ की खूबसूरती खास तौर पे काष्ठ को लेकर है, यानी कि लकड़ी को लेकर के। और आप देखिए, ये लकड़ियाँ जो हैं, आप देखिए ये कितनी खूबसूरत कलाकृतियों के साथ बनाई गई हैं। और इसका शेप मैं देख रहा था आते ही, और हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है, हर कोई प्रशंसा कर रहा है। और मैं आपको अभी आने वाले समय में दिखाऊंगा करें या विधायकों की, किस खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। और जो इसको बनाने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि इनमें प्राण फूंकने वाले जो व्यक्ति हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार आप अपना नाम बताइए, पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम पुलक कृष्ण भट्टाचार्य है। मैं जगदलपुर में रहता हूँ, बस्तर में ही हूँ और विगत 46 वर्षों से इस काम को कर रहा हूँ। और मेरे साथ में बस्तर के कुछ आर्टिस्ट है, ट्राइबल कलाकार है, वो सब हम लोग मिल करके इस काम को एक मूर्त रूप दे रहे हैं। पुलक जी, आपके नाम के साथ में कृष्ण भी है, और मैं देख रहा हूँ कि जो सुंदरता है, जो कृष्णत्व का भाव सामने आता है कि हर चीज़ में जान फूंकना। ज़रा इनकी खूबी बताइए। जो ये डैश लगा हुआ है, डायस लगा हुआ है इसका, और एक बार नीचे भी चलते हैं, आपको दर्शकों को हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो कलाकृति है विशेष रूप से उसको एक तरह से उभारने का, उकेरने का प्रयास किया गया। आप देखिए धान की बालियाँ, तो ये कैसे आप लोगों ने इसको तय किया कि इस रूप में इसको निखारना है। और दूसरा, ये जो लकड़ी लगी हुई है, कौन सी लकड़ी है, इसकी जीवन कितना है, इससे क्या खूबी है, बताइए ज़रा। ये जो नया विधानसभा भवन बन रहा है, इसको जो थीम हमारा है वो है धान की बाली, क्योंकि छत्तीसगढ़ को ऐसे ही धान का कटोरा बोला जाता है। तो उसी थीम के ऊपर ये विधानसभा भवन बना। तो हमने भी सोचा कि उसको एक मूर्त रूप देने के लिए एक ये जो इसमें एक सिंगल पीस में सागौन की लकड़ी है, ये पूरा, इसमें कोई जॉइंट नहीं किया गया है, पूरा प्योर सागौन है। और बस्तर का जो प्रीमियम वुड है, जो बीजापुर साइड में मिलता है, बीजापुर का, उसी लकड़ी पे बनाया गया है। और ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं विशेष रूप से, ये लकड़ी का उम्र करीब करीब 150 साल के आसपास का है। ये 150 वर्ष पुरानी लकड़ी है। पुरानी लकड़ी है। जो गोला इसका है लॉग, उसको मेरे पास ही रखा हुआ था 15-20 साल से। तो उसको मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगा समझ में नहीं आ रहा था। तो सौभाग्य से हमको मौका मिला है कि विधानसभा भवन से अच्छा भवन कोई हो नहीं सकता। तो हमने यहाँ पर इस लकड़ी का उपयोग किया। और इस लकड़ी को, इसमें जो आप देख रहे हैं 3 फुट चौड़ी है, इस चौड़ी है, इसमें सिर्फ एक जॉइंट है, सिर्फ एक जॉइंट है ऐसे में चौड़ाई में, और लंबाई में पूरा सिंगल पीस है ये। तो एक बार जूम करो योगेंद्र, एक बार दिखाओ। देखिए ये मतलब जो है, ये जो जॉइंट दिख रहा है, ये सिंगल पीस है पूरा। सिंगल पीस है, ये सिंगल पीस के ऊपर बना है और इसमें कोई जॉइंट नहीं है। ये हमने खाली डिज़ाइन के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, इसको अलग से कोई जॉइंट करके नहीं बनाया है। और जब तक ये भवन रहेगा तब तक बस्तर और बस्तर का संस्कृति सब यहाँ जिंदा रहेगा। उसी भावना से इसको हमने यहाँ बनाया है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आने वाली कई पीढ़ियों तक जो है अब इसको देखा जाएगा, इसको महसूस किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और चूंकि बस्तर को लेकर के शुरू से ही बस्तर की तारीफ होती है, तो ऐसे में आपको ये अवसर मिला, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। और ये जो लकड़ियाँ हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि शाइन भी बहुत प्यारी है। और ये जो है, इसमें भी जॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। सर, इसमें तो जॉइंट है लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। जी, इसमें जब हमको चयन किया गया हमारा कि आपको विधानसभा भवन का ये करना है, तो पहले तो मैंने असमर्थता जताया था, क्योंकि उम्र भी हो गया मेरा, उतना करता नहीं। एज क्या है आपकी सर? सर, करीब 66 साल मेरी उम्र है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा रिटायरमेंट लाइफ ही लीड कर रहा था। लेकिन उसी समय आप नवाचार आपने बड़ा कर दिया। जी, मुझे ऐसा लगा कि 46 वर्षों के तपस्या के बाद एक नया जो है मेरे को एक सोपान मिल रहा है, वो भी विधानसभा भवन का। तो यहाँ भी मेरा योगदान होना चाहिए। उस आधार पर मैंने इस कार्य को एक्सेप्ट किया और कोशिश किया कि आप सभी जनता के नज़र में मैं खरा उतरूं। और शायद कुछ, और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के सभी लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। अब आशा है नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या ओपिनियन बनता है बस्तर और बस्तर। प्रधानमंत्री तो खैर शुरू से ही बस्तर को बहुत प्रमोट करते हैं और प्रशंसा करते नजर आते हैं। और कोई भी अगर इसको देखेगा, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, तो तारीफ तो करते नजर आएंगे। जी जी,
ये अभिलाषा भी है। अभिलाषा तो एक है सर हमारा, क्योंकि इतनी तपस्या के बाद पहली बार हमको विधानसभा भवन में काम करने का मौका मिला। हालांकि मैं इसके पहले कभी पुराना विधानसभा भवन का जो सेंट्रल हॉल है उसके दरवाजे वगैरह कभी बनाया था मैं। उसके बाद ये अभी जो मौका मिला है मेरे लिए एक बहुत ही विशेष पल है ये। विशेष भी और भावुकता का भी क्षण होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला कि 46 वर्षों से आप जो हैं इस साधना में रमे हुए हैं, उसके बाद ये परिणाम मिलना। कल 27 तारीख को ही मेरे छोटे लड़के का गृह प्रवेश हुआ है। हैदराबाद में नया मकान लिया और मैं वहाँ नहीं गया और मैं यहीं पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो ये मेरे लिए भावनात्मक पल है कि इसको मेरे जैसे छोटा सा आदमी को भी इतना ऊंचा कद यहाँ से प्राप्त हो रहा है। ये बस्तर का सौभाग्य भी है और छत्तीसगढ़ के जनता का भी बहुत आशीर्वाद है मेरे लिए। सर इसमें कितना समय टोटल लगा होगा कुल? आप लोग चूँकि लगातार लगे हुए थे। सर करीब करीब ये 4 महीना से हमारी तैयारी चल रही थी। जब ये बोला गया, लेकिन इसके भी जो प्रोसेस था वो बहुत क्रिटिकल था, बड़ा लंबा था और सभी जगह पर वो इंडेफिनिट था कि पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए थे इसके लिए, इंडेफिनिट था। लेकिन मुझे विश्वास था मेरे ईश्वर पे और मेरे छत्तीसगढ़ के जनता पे कि और जो बस्तर में हूँ तो बस्तर को कहीं ना कहीं कुछ स्पेशलिटी होना चाहिए और विशेष स्थान मिला। मैं 4 महीना से इसको तैयारी कर लिया था सर। और इसमें जो लकड़ियाँ लगी है ये बीजापुर की लकड़ी है, जो गोदावरी के इस पार बीजापुर का। उसके लकड़ियों में जो है गोल्डन कलर, उसमें ब्लैक ग्रेन्स आते हैं। गोल्डन पे ब्लैक होने के वजह से जी ये सर गोल्डन पे ब्लैक ग्रेन्स आता है। तो ये स्पेशलिटी है इसका। वैसे तो सागौन की लकड़ी हर जगह होती है पर गोल्डन में ब्लैक नहीं होगा, येलोइश में ब्लैक होगा और लाइट कलर में ब्लैक हो सकता है या लाइट ब्लैक होगा, लेकिन इसका स्पेशलिटी सब वही है। और इसमें जो पॉलिश लगा है इसको भी नया रिसर्च करके हम लोगों ने इस पॉलिश को बनाया है और इसके लिए वर्ल्ड लेवल का कंपनी है उसकी भी मदद हमने लिया है इसमें पॉलिश के लिए। और इस पॉलिश को भी करने में बड़ा लोगों का योगदान रहा, सहयोग रहा। और ये जो पॉलिश आप देख रहे हैं इसकी लाइफ करीब करीब 15 से 20 वर्ष तो यूं ही है। हाँ बाई डिफ़ॉल्ट उतना तो है ही। तो मेरा उम्मीद है कि 25-30 सालों तक पॉलिश भी खराब नहीं होगा इसका। तो यदि कुछ होता है तो हम लोग सब ठीक बहुत कुछ बड़ा चीज़ देके जा रहे हैं राज्य को, मतलब देके जा रहे हैं, मतलब वापस बस्तर जाएंगे, लेकिन आपका नाम सदैव रहेगा। और देखिए जब भी विधानसभा में यदि सत्ता पक्ष के लोग कुछ अच्छी बात करते हैं सरकार को लेकर के, तो सत्ता पक्ष के लोग मेज को थपथपाते हैं। तो उस समय भी भट्टाचार्य जी का जो ये लकड़ी जो ये बस्तर से लाए हैं, तो उस समय भी इसको स्पर्श किया जाएगा। ये बड़ा लम्हा रहेगा आपके लिए। ये तो यादगार पल होगा मेरे मेज को ही थपथपाया जाता है जी। उस डेंसिटी के बारे में भी हमने इसमें ख्याल रखा है कि इसमें कितना स्ट्रेंथ पड़ सकता है, उसका मजबूती के बारे में भी हमने इसको किया हुआ है। वैसे तो 100 साल तक ये फर्नीचर को कुछ भी खराब होने का चांसेस नहीं है और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है और खुशी इस बात का है कि सारे लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का और विशेष रूप से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ को नया विधानसभा अर्पित करेंगे हमको, और उसके लिए भी उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तो सर ये सारे मटेरियल आपके हैं? ये जो बैठने वाला स्पेस है ये है, मतलब इतना जो नज़र आ रहा है लोगों को, ये सारे हैं, ये टेबल वगैरह सब? जितना भी नेचुरल चीज़ आपको यहाँ दिख रहा है वो मेरा है और जो आर्टिफिशियल है वो मेरा नहीं है। तो बिल्कुल, अब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर, और जो प्राकृतिक चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो जो है भट्टाचार्य जी ने बनाया है, और निश्चित रूप से जी इसमें ये मैं बोलना चाह रहा था सर, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बड़ा मशीन और प्लांट का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। ये छोटे छोटे पटासियों के द्वारा इसको बस्तर के कलाकारों के द्वारा इसको बनाया गया है। इसीलिए हमको समय लगा और अथक प्रयास परिश्रम किए हैं। रात और दिन हम लोग 4-4 घंटे भी सोए नहीं हैं हम लोग कंटिन्यूअस। सारे मेरे ग्रुप में सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। और कितने आर्टिस्ट हैं टोटल सर आपके? सर इसमें तो काम किए हैं करीब करीब 70 लोगों ने मिलकर के काम किया है इसमें, रात और दिन किए हैं।
वहीं पर हमने बस्तर में कैंप बना करके उसको किया। रेगुलर प्रोसेस में ये काम होता है और कोई प्लांट एंड मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुआ। इस बात को मैं थोड़ा विशेष दबाव से बोलना चाहता हूँ। पूरा हस्तशिल्प का है सर ये जी। तो बिल्कुल बस्तर की खूबसूरती की चर्चा पूरी दुनिया में होती है और विशेष रूप से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन के अंदर आएंगे और ख़ास तौर पे सदन के भीतर आएंगे तो जो बस्तर की सुंदरता है, जो माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद है बस्तर वासियों पर, उसकी खूबसूरत छटा एक बार फिर नज़र आने वाली है और लोग हमेशा इस खूबसूरती को निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र साहू के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।